आपको उसमें क्या हुआ था, बस आपको चैप्टर का नाम याद है और सब लोगों का ये कहना है कि पूरी मैकेनिक समझ आ गई, सिर्फ एनएलएम थोड़ा सा कमजोर चलता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? चलिए बढ़िया। उसके बाद वही आ रहा था। उसके बाद वो थर्मल फिजिक्स नाम का हादसा हुआ था आपके साथ, 1-1.5 महीने चला था, परेशानी हो गए थे आप। अब आपको ये भी याद नहीं कि थर्मल फिजिक्स में चैप्टर कौन कौन से थे। अगर मैं पूछ लूं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है तो आप इधर उधर देखने लगोगे, पता नहीं कौन सी अजीब गरीब बातें कर रहे हैं। तो थर्मल फिजिक्स भी मैंने ही पढ़ाया था आपको, कुछ याद आने लगा? चलिए, और बिल्कुल लास्ट में जाते जाते इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली चीजें पढ़े थे। अगर आपने नोट्स में जिस रजिस्टर में आप कॉपी कर रहे हो वहीं पे छोड़ दिया था तो पिछले वाले पेज पे आपको वो एसएचएम नाम की चीजें ही दिखेंगी, और बाई चांस उसमें बाकी आपने आगे कंटिन्यू कर लिया तो मुझे नहीं पता एसएचएम आपको कभी मिलेगा भी कि नहीं। लेकिन एसएचएम वो मैंने आपको पढ़ाया था। आप ऐसा कह रहे हो कि वो सब कुछ आपने याद कर लिया है, भूल भी गए हो आप। अब तो लंबा समय हो गया, 2-2.5 महीने निकल गए बीच में, लेकिन आप ऐसा कह रहे हो कि घर पे जाके आप दोबारा नोट्स अगर आप ढूंढोगे और बाई चांस आपको मिल भी गए तो आप रिवाइज तो कर लोगे। ठीक है, तो आज का सिर्फ एक काम रखते हैं घर पे कि एसएचएम वाली चीजों को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अब जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं वेव मोशन, उसमें क्या कई जगहों पर एसएचएम का काम आता है। बढ़िया तो देखिए यही होता है कि एसएचएम के कंटिन्यूएशन में वेव्स पढ़ लें, पर वो किसी वजह से अपनी क्लास डिसकंटिन्यू हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली बीच में एक लंबा ब्रेक आ गया, तो इसलिए कोशिश ये करना है कि अगली क्लास से पहले आप एसएचएम वाला पार्ट रिवाइज कर लो। मिल तो जाएगा नोट्स में आपके, ठीक है? कोशिश करोगे मिल जाएगा। चला था वो भी 5-6 क्लास, तो उसके ठीक ठाक नोट्स आपके पास होंगे। कोशिश करके बस उसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना। थोड़ी चीजें उससे रिलेटेड आज भी काम में आ जाएंगी, वो मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप बाई चांस भूल चुके होंगे तो अपन डिस्कस कर भी लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स एसएचएम का रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोशिश करके उस वाले हिस्से को रिवाइज कर लें।